हाँ जी भैया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। अरे पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 की, उससे हमने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया था मेरे साथियों, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन। बड़ा ही शानदार चैप्टर है मेरे साथियों। चैप्टर फर्स्ट पर ही बेस्ड होगा, उसी के कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ इसमें यूज आएंगे मेरे साथियों। तो पहला चैप्टर आपके एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। तो चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका हमने आपको बेसिक करा दिया था मेरे साथियों। तो क्या बेसिक था हमारा? मेन तो ये था कि कार्तीय गुणन क्या है। कार्तीय गुणन का यह आपको समुच्चय निम्न रूप में लिख रहा हूं कि भाई दो एरिक समुच्चय हैं आपके पास ए और बी। तो इनके सभी क्रमित युग्मों का जो समुच्चय आता है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन कहलाता है मेरे भाई। तो देखें ए क्रॉस भी हमारा आ जाएगा, देखो ए कोमा बी कोलन ए बिलोंग्स टू ए और आपका जो आपका बी है बी बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि पहला अवयव आपका समुच्चय ऐसे लिया जाएगा और दूसरा अवयव है आपके समुच्चय बी से लिया जाएगा भाई। यही इसका मतलब है भाई कार्तीय गुणन। आपसे सवाल पूछ सकता है कोई कार्तीय गुणन देके और समुच्चय उसके पूछ सकता है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। एक क्या फॉर्मूला आया था कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आया था मेरे साथियों, ए क्रॉस बी बराबर कितना आया था? एन ए क्रॉस एन बी भाई, एन ए एन क्रॉस बी। यानी कि मान लीजिए क्या मान लीजिए समुच्चय ए में अवयव एम है, समुच्चय बी में अवयव एन है, यानी कि आपके पास आ जाएगा एम एन। तो ये फॉर्मूला मेरे साथियों आपको ध्यान रखना होगा कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जो दोनों अवयव दिए गए ना, अरे जो भी अवयव दिए गए हैं उनमें जितने अवयव है उनकी संख्या को गुना कर दिया जाता है मेरे साथियों। तो भाई ये हमारा फॉर्मूला था। और हमारे क्या क्या फॉर्मूले थे मेरे दोस्तों और साथियों? मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टीज बताई थी? लगभग 8-9 प्रॉपर्टीज बताई थी। उनमें मुख्य प्रॉपर्टी क्या थी मेरे साथियों? सबसे मुख्य प्रॉपर्टी तो आपकी थी लास्ट वाली, क्या कि समुच्चय ए और बी है। अरे दो समुच्चय ए और बी हैं जिनमें कितने अवयव उभयनिष्ठ हैं, जिनमें अवयव एन उभयनिष्ठ हैं। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट उभयनिष्ठ होंगे? एन स्क्वायर एलिमेंट उभयनिष्ठ होंगे मेरे साथियों। कितने एलिमेंट उपस्थित होंगे भाई? एन स्क्वायर एलिमेंट उभयनिष्ठ होंगे। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों किसकी। देखिए भाई, आपको एक प्रॉपर्टी और थी हमारी कि ए आपका बी का क्या है? उपसमुच्चय। ए आपका बी का उपसमुच्चय है और आपका सी डी का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का क्या मतलब होता है रे? उस समुच्चय के सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में आ जाएं तो पहले वाला समुच्चय दूसरे के लिए क्या कहलाता है मेरे साथियों? उपसमुच्चय कहलाता है मेरे भाई। और दूसरा वाला पहले वाले के लिए क्या कहलाता है? अधिसमुच्चय कहलाता है, अगर दोनों बराबर नहीं है। तो बात कर लेते हैं क्या आएगा। तो आएगा ए क्रॉस सी का, यानी ए के साथ जब आप ए का सी के साथ कार्तीय गुणन लोगे ना तो किसको उपसमुच्चय आएगा मेरे भाई? वो उपसमुच्चय आएगा बी क्रॉस डी के। यानी कि बी का आप कार्तीय गुणन लोगे किससे? डी से। इसके उपसमुच्चय होगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। और हमारी क्या प्रॉपर्टी ध्यान रखने, और हमारी प्रॉपर्टी थी पहली प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। किसके बराबर आया था रे? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये बराबर आया था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यानी कि ये बराबर आया था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। और हमारे क्या फॉर्मूला था? और हमारा था मेरे भाई देखो ए क्रॉस, इस बार इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। अब सम्मिलन भी तो होगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। दो समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय क्या होता है? दो समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो समुच्चय बी के भी हो और समुच्चय सी के भी हो। उभयनिष्ठ अवयवों का प्रयोग एक बार आता है मेरे साथ, ये बस आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देख भाई बी क्रॉस सी ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये मुख्य प्रॉपर्टी हो गई मेरे साथियों। और हमारी क्या प्रॉपर्टी? और एक बात, दो क्रमित युग्म तभी समान हो सकते हैं तब उनके संगत घटक बराबर हो। यानी कि
क्या बात है भाई, ए क्रॉस बी और ए कोमा बी कभी भी बी कोमा ए के इक्वल होगा ही नहीं। इसे अपने मन में बिठा लें, अपने दिमाग में बिठा लें, कहीं पर भी बिठा लें मेरे साथियों कि ए कोमा बी कभी भी बी कोमा ए के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ही नहीं मेरे साथियों। और अगर आपने दो कार्तीय गुणन बराबर ले लिए, यानी कि ए क्रॉस बी बराबर में बी क्रॉस ए हो, तो आप ध्यान रखें ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के बराबर है तो इसका सीधा सा क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि ए आपका बी के बराबर है। एक सवाल आप हमने समुच्चय वाले चैप्टर में भी किया था मेरे साथियों, और क्या सवाल किया था कि देखो ए यूनियन बी अगर इक्वल आ जाए ए इंटरसेक्शन बी के, तो क्या मतलब था कि ए बी के बराबर होगा मेरे साथियों। तो हमारा ए किसके बराबर होगा मेरे भाई, बी के बराबर। वही तरीका वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अरे ये याद है ना, इसको याद करो तो ये भी लगभग याद अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे हो ही जाएगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। तो आज से प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे साथियों, एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करने जा रहे हैं भैया। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। क्या कहना चाहती है हमसे एक्सरसाइज 2.1? तो पहला सवाल है भाई, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को पकड़ लेते हैं अब और इसको फिनिश कर देते हैं। पहला सवाल हमारा पहला है कि यदि आपके पास क्या दिया गया है मेरे साथियों, दो क्रमित युग्म दिए गए हैं और एक्स और वाई लिख दिया गया है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। अरे दो क्रमित युग्म कब बराबर होते हैं, दो क्रमित युग्म तभी बराबर होते हैं जब उनके संगत घटक बराबर हो जाएं। ये बात आपको ध्यान रखनी ही होगी। तो एक्स वाई कितनी होगी, 3 + 1 कोमा वाई प्लस में 2y 3 बराबर कितना मेरे भाई, बराबर 5y 3 कोमा 1/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी हमें नहीं हुई मेरे साथियों। अरे लिखेंगे दो क्रमित युग्मों के समानता की परिभाषा से, दो क्रमित युग्मों की समानता की परिभाषा क्या कहती है कि ये इक्वल तो तभी होंगे जब इनके संगत घटक बराबर होंगे। यानी कि मैं x/3 + 1 को किसके इक्वल कर दूं मेरे भाई, 5/3 के इक्वल कर दूं। तो यहां से मैं x की वैल्यू इजीली लेके आ सकता हूं। 3 मैंने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या बचेगा, x + 3 और ये 3 इधर ले गया तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा मेरे साथियों, x बराबर 2। 5 3 इधर चला गया तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास 2। ठीक उसी तरह हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, y की ज्ञात करेंगे। y + में 2 किसके बराबर आएगा मेरे साथियों, 1/3 के। तो y + में 2/3 किसके बराबर आएगा मेरे भाई, 1/3 के। हमने एलसीएम ले लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 3y + में 2 डिवाइड में 3 बराबर 1/3। अरे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3y + में 2 बराबर में 1। तो यहां से y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 2 अगर इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 - 2 कितना बचेगा, -1। अरे -1 तो y बराबर कितना आ जाएगा, -1/3। a की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1/3 आ गई। अरे रख के देख लो बराबर ही आएगा, रखो भाई, अरे रख लो यार। y की वैल्यू मैंने रखी 2/3, यहां पर x की वैल्यू मैंने मान ला 2/3 रख दी। चलो रख लेते हैं 2/2 रख दी, यानी 2/3 + में 1 = 5/3। तो कितनी आ गई एलसीएम लो, 2 + 1/3 बराबर में 5/3। कितना आ गया भाई, 2 + में 1 डिवाइड में 5/3 मेरे साथियों, हमारी कितनी आई 5/3। और एक हमारे यहां पर जुड़ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं नजर आती। इधर देखिए मेरे दोस्तों साथियों, y + में 2/3 माइनस में 1/3 है हमारी वैल्यू y की, तो 2/3 यहां पर कितना दिया हुआ है, 1/3। 3 मैंने एलसीएम ले लिया तो -1 + में 2 कितनी आई, 1/2 वैल्यू। y की वैल्यू तो मेरे साथियों ठीक आ रही है, x में कुछ दिक्कत है। x में क्या दिक्कत है अभी देख लेते हैं। x/3 + में 1 बराबर में 5/3, तो x + में 3 डिवाइड में 3/5/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं हुई, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 ही आएगी भाई। आ तो x की वैल्यू 2 ही रही है, तो 2/3 + में 1। अरे 2/3 + में 1 क्या ये 5/3 नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल 5/3 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सेम है भैया, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है मेरे साथियों, सवाल नंबर 2 कहता है भैया देखो, यह कहता है कि आपके
समुच्चय में 3 एलिमेंट हैं, यानी कि इफ ए सेट हैज 3 एलिमेंट एंड अनोदर सेट बी, क्या दिया गया आपको, अनोदर सेट दूसरा समुच्चय आपको दिया गया है मेरे साथियों 3 4 5, तो आपसे ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या पूछ रहा है। ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन में किसकी संख्या पूछ रहा है मेरे साथियों, अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो इसके जितने भी कृमित युग्म आएंगे ना, उनका जो समुच्चय बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा भाई, वही तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन कहलाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस सवाल को। दूसरे को क्या कहता भैया, समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं, अरे समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट, इन समुच्चय कितने भाई 3, और समुच्चय बी क्या दिया हुआ है भाई, समुच्चय बी दिया हुआ है हमें 3 4 5, समुच्चय बी दिया गया है मेरे साथियों 3 4 5। नंबर ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ बी कितने हो गए, इसमें भी 3। तो यार अभी तो फॉर्मूला रिवाइज किया है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने आएंगे, एम एन, यानी कि 3 इंटू 3, कितने एलिमेंट आ जाएंगे मेरे साथियों, 9 एलिमेंट। कितने एलिमेंट आएंगे इनके कार्ते, कितने कृमित युग्म होंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 9 कृमित युग्म होंगे। कितने कृमित युग्म होंगे भाई मेरे भाई, 9। तो चलो अब सवाल नंबर तीसरे की तरफ मूव कर लिया जाए भाई। सवाल नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है भैया, सवाल नंबर तीसरा क्या कहना चाहता है हमसे, वो है भैया जी, एक समुच्चय आपको जी दिया गया है मेरे साथियों, क्या दिया गया है भैया, एक समुच्चय हमें जी दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे साथियों, एक समुच्चय हमें जी दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, देखो एक समुच्चय जी, जी क्या दिया गया है हमें, जी दिया गया है भैया देखो 7,8, अरे जी तो दिया गया 7,8, एच हमें दिया गया है भाई कितना, एच हमें दिया गया है 5 4 और 2। क्या पूछ रहा है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात करो। भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। जी क्रॉस ए का मतलब क्या है, इसका मतलब पहला एलिमेंट, इसका मतलब है मेरे साथियों पहला एलिमेंट समुच्चय जी से लिया जाएगा, और एच क्रॉस जी का क्या मतलब है, पहला एलिमेंट एच से लिया जाएगा, बस यही अंतर है। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं भाई जी क्रॉस एच की। तो इधर मैं ज्ञात कर रहा हूं मेरे साथियों जी क्रॉस एच, पहला एलिमेंट 7,5, दूसरा एलिमेंट 7,4, तीसरा एलिमेंट 7,2, और चौथा हमारा आ जाएगा 7,8,5, 8,4 और 8,2। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों जी क्रॉस एच तो हमारा कंप्लीट हो गया। कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, 3, और इसमें 2 है, इसकी कार्डिनल संख्या इसकी 3, 2 3 6, 1 3 और 3 6, इसमें भी 6 ही आए मेरे साथियों। अब बात करते हैं एच क्रॉस जी, पहले ही दिख रहा है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी बराबर नहीं होंगे, और बराबर नहीं होने का रीजन यही है कि ये अगर दोनों बराबर होते ना, जी और एच एक समान होते, तो ही जी क्रॉस एच एच क्रॉस जी हमारे बराबर आते मेरे भाई। तो एच क्रॉस जी क्या आएगा हमारा 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, 2,7 और 2,8 मेरे भाई। तो ये हमारा जी क्रॉस एच भी आ गया, एच क्रॉस जी भी आ गया, जी क्रॉस एच भी आ गया भाई, एच क्रॉस जी भी आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, अगले सवाल की तरफ मूव करना है। उड़ा डाला रे यार इसको 8वें सवाल को, सॉरी अब हमारा सवाल नंबर चौथा की तरफ हम बढ़ रहे हैं भैया। सवाल नंबर 14 हमारा, फोर्थ हमारा क्या कहता है भैया, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लेते हैं सवाल नंबर चौथे को। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए मेरे दोस्तों और साथियों। तो पहला कथन हमें क्या दिया गया है भैया, पहला कथन हमें दिया गया है पी आपको दे दिया गया भैया एम कोमा एन, और क्यों आपको दे दिया गया मेरे भाइयों एन कोमा एम। क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है तो क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, अरे मेरे भाई पी और क्यू, पी और क्यू में कितने एलिमेंट है, पी में एलिमेंट है 2, क्यू में कितने एलिमेंट है, क्यू में एलिमेंट है 2। जब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे 4, तो देखते भाई 4 एलिमेंट दिए हुए हैं या इसने नहीं दिए हुए। तो इसने एलिमेंट दिए हुए हैं भैया आपको एम एन, और इसने दिया हुआ है एन कोमा एम, केवल और केवल 2 एलिमेंट दिया है। कथन सही नहीं है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट मेरे साथियों, कथन हमारा सही नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट नहीं दिए गए, और इसने ये भी कहा है कि सही बनाकर लिखिए। तो कौन कौन से एलिमेंट नहीं दिए गए, इसने दे दिया एम एन
और एन एम, एम एन एन एम दे दिया है, लेकिन इसने एम 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 और एन एन को नहीं दिया है। तो क्या आएंगे हमारे चारों आएंगे, पी क्रॉस क्यों आएगा भैया सही वाला, एम एन और इस एम का एम से एम एम कितना आ जाएगा भाई, एम एम। बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों और मैं साथियों, एन एन और आपका आ जाएगा एन एम, कितना आ जाएगा मेरे भाई, एन एम। अरे मेरे भाई आपने एक सूत्र लास्ट में पढ़ा था और आज हमने उसको रिवाइज भी किया है। क्या फॉर्मूला था कि अगर दो समुच्चय में एन अवयव कॉमन है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि पी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में एन स्क्वायर एलिमेंट अवयव होंगे यानी कि उभयनिष्ठ होंगे। तो मेरे साथियों इसमें देखो दो एलिमेंट एम एन और एन एम दोनों बराबर है, दोनों कॉमन है, तो इसके पी क्यू और क्यू पी निकालोगे ना आप तो चारों के चारों एलिमेंट कॉमन आएंगे मेरे साथियों, देख लेना निकाल के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा स्टेटमेंट, कथन तो ये तो असत्य था भाई, कथन असत्य था, मैंने सत्य करके लिखा भाई। अब दूसरा कथन हमारा क्या है यार, दूसरा कथन है हमारा यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी क्रमिक युग्मों एक्स कॉमा वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार है कि, किस प्रकार है भाई, एक्स बिलोंग्स टू ए तथा वाई बिलोंग्स टू बी इज करेक्ट। क्या कहना चाहता है मेरे साथियों, इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि देखो आपका ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन है, कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं और उनका कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, इसने लैंग्वेज में लिख दिया है कि एक्स कोमा वाई कोलन, इसने लैंग्वेज में लिखना है और मैं इसको कार्तीय गुणन को आपको दिखा रहा हूं मेरे साथियों। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और आपका वाई बिलोंग्स टू बी, तो वाई बिलोंग्स टू बी, क्या ये बिल्कुल सही है? सही तो तब पता चलेगा जब पहला अवयव समुच्चय ए को बिलोंग करेगा और दूसरा अवयव समुच्चय बी को बिलोंग करेगा, यानी कि एक्स बिलोंग करना चाहिए ए को और वाई बिलोंग करना चाहिए बी को। बिल्कुल सही है भाई, कथन एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत समस्या नहीं है इस कथन में। अब बात करते हैं भैया तीसरे की, तो तीसरा कथन हमारा इधर की तरफ देख लीजिए भैया, तीसरा कथन हमारा ए बराबर क्या है, एक दो, ए बराबर आपके पास एक दो है और बी बराबर आपके पास तीन चार है भाई, बी बराबर हमारे पास तीन चार है। तो भाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव आएगा। इज दिस करेक्ट, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, क्या यह सही है और गलत है भैया? पता करते हैं इसका। देखो बी का इंटरसेक्शन अगर मैंने फाइव से ले लिया यानी कि किसी समुच्चय का, ये तो आपका फाइव वाला नियम हो गया, अरे पढ़ा था ना इंटरसेक्शन में, बी इंटरसेक्शन फाइव, अरे ए इंटरसेक्शन फाइव क्या आया था हमारा, ए इंटरसेक्शन फाइव हमारा आया था मेरे भाई फाइव, कितना आया था हमारा, फाइव रिक्त समुच्चय आया था। तो देखो बी इंटरसेक्शन फाइव कितना आ जाएगा हमारा, बी इंटरसेक्शन फाइव आ जाएगा फाइव। और किसी भी समुच्चय का कार्तीय गुणन अगर हम रिक्त समुच्चय से लेते हैं, एम्प्टी सेट से लेते हैं, तो उसका कार्तीय गुणन कितना आ जाता है मेरे भाई, फाइव। तो ये एकदम करेक्ट दिया है इसने, कोई इसने गलती नहीं की, एकदम करेक्ट दिया है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, एकदम सही दिया है मेरे साथियों। अब बात करते हैं सवाल नंबर किसकी भाई, पांचवे की, क्रमिक त्रिक। क्या है इसमें, क्रमिक त्रिक लगेगा भाई, कैसे लगता है क्रमिक त्रिक सीख लेते हैं भाई। पांचवा सवाल हमको दिया हुआ है मेरे साथ, छठे को और करेंगे और अगले सवालों को अगली लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। तो हमारा पांचवा सवाल क्या है, ए आपको दिया हुआ है मेरे दोस्तों और साथियों, -1, 1 और आपको क्या पूछ रहा है आपसे, ए देकर आपसे ये क्या पूछ रहा है मेरे साथियों, डोंट हेजिटेट, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं करें मेरे साथियों। इसका मतलब है क्रमिक त्रिक। अब क्रमिक त्रिक का क्या मतलब है, इसका अगर आप लिखना चाहें कार्तीय गुणन तो कैसे लिखेंगे भाई, ये आएगा देखो मजला कोष्टक ए कोमा बी, छोटे आपने एलिमेंट लिख दिए, कोलन, इसका मतलब है भाई ए बी और सी तीनों के तीनों किसको बिलोंग करेंगे, समुच्चय ए से संबंधित होने चाहिए, तीनों के तीनों समुच्चय ए से संबंधित होने चाहिए यार, इसका तो यही मतलब है। यानी कि ए भी समुच्चय से बिलोंग करे, बी भी समुच्चय ए को बिलोंग करे और सी भी समुच्चय ए को बिलोंग करे मेरे भाई। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए क्रॉस ए, जैसे निकालने का तरीका सीख लीजिए भाई। सबसे पहले ए क्रॉस ए अगर मैं निकालूं तो क्या कोई गलत कर रहा हूं,
नहीं कर रहा। ए क्रॉस ए को निकालने के पश्चात पुनः उसका कार्तीय गुणन ऐसे ही ले लूं, तो सबसे पहले मेरे साथियों निकाल लेते हैं ए क्रॉस ए, यानी कि -1, भाई क्रॉस -1, निकालो भाई। कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं, पहला अवयव भी ऐसे, दूसरा अवयव भी ऐसे। तो मेरे साथियों आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिएगा इसका, वो आएगा -1 और -1 कितना हो जाएगा, -1 और -1 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1 और 1 भी 1। उसके बाद 1 और -1, 1 -1, 1 कोई दिक्कत परेशानी यहां तक भी नहीं आई। इसके बाद देखते हैं मेरे साथ 4 एलिमेंट ही आएंगे, 4 ही आ गए, 1 2 3 4। तो ये हमारा एक क्रॉस ए आ गया, आया या नहीं आया। अब एक क्रॉस ए का हमने कार्तीय गुणन लेना होगा ए से भाई, तो एक क्रॉस ए का कार्तीय गुणन हमें ए से ही लेना पड़ेगा भैया। तो एक क्रॉस ए तो हमारा है -1, 1। अब -1, 1 हमारे पास, और -1, 1, 1, -1, 1, और आपका ये दूसरा है आपके पास -1, 1, तो कैसे कार्तीय गुणन आएगा भैया, इसका कार्तीय गुणन आएगा, वो आएगा क्या, इस बार पहला अवयव ए क्रॉस ए से होगा और दूसरा अवयव आपका किससे होगा, ए से होगा मेरे साथियों। तो देखो भैया -1 को -1 हो गए ये वाला, और दूसरा अवयव किससे लिया जाएगा, दूसरा लिया जाएगा ऐसे, यानी कि -1 कितना मेरे भाई, -1, यानी कि कोमा -1, कोई भी दिक्कत कैसी भी नहीं आई, -1, फिर दूसरा अवयव यानी कि 1, यहां तक भी हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई मेरे साथियों। अब बात करते हैं पहला एलिमेंट, ये रहा -1, 1 और दूसरा एलिमेंट 1, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आई हमें, सॉरी ये -1 हमारा, ये रहा ना -1, और फिर -1 और 1, -1 प्रत्येक अवयव का, अरे समुच्चय दोनों के प्रत्येक अवयव का क्रमिक युग्म बनाते हैं तभी कार्तीय गुणन निकल के आता है। तो देखो -1, 1, 1, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई। इसके बाद बात करते हैं 1 कितना मेरे भाई, 1, -1, -1, यहां तक भी कोई परेशानी हमें नहीं आई। उसके बाद देखते हैं 1, -1 और 1, यहां तक भी हमें कोई परेशानी नहीं आई। और इस बात करते हैं चौथे की, ये है 1, 1, तो यहां पर -1 दूसरे समुच्चय से यानी कि ऐसे, फिर 1, 1, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। इसमें कितने अवयव है, एक क्रॉस ए में 4 एलिमेंट हैं, और आपके ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं। तो दोनों का जब कार्तीय गुणन लिया जाएगा तो कितने एलिमेंट आएंगे, 4 × 2 8 एलिमेंट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट आ गए मेरे भाई, 8 के 8 एलिमेंट आ गए। तो आज का आखिरी सवाल और बचा है, उसको क्या कर लेते हैं मेरे भाइयों, फिनिश कर डालते हैं। आज का आखिरी सवाल आपको क्या दिया गया है, मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना, क्या बोला था शुरुआत में, कि आपको कार्तीय गुणन दे देगा और 2 समुच्चय जिनका कार्तीय गुणन लिया गया है उनको पूछ लेगा। तो उसी पर बेस्ड सवाल है आपको दिया गया भैया, ध्यान से करिएगा, अच्छा सवाल है। क्या कहना चाहता है हमसे, देखो सवाल है हमारा ए क्रॉस बी, क्या है रे, ए क्रॉस बी आपका दिया गया है आपको। देखो ए क्रॉस बी किसके बराबर, मजला कोष्टक ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, उसके बाद दिया हुआ है बी कोमा एक्स और मेरे भाई बी कोमा वाई। तो पूछ रहा है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बात बता दी थी भाई, कि कार्तीय गुणन दे देगा और क्या पूछ लेगा, समुच्चय पूछ लेगा कार्तीय गुणन देके। तो ए क्रॉस भी आपको दिया हुआ है, समुच्चय पूछ लेगा। इसका मतलब समझो, पहले कार्तीय गुणन का मतलब समझ में आना चाहिए। कार्तीय गुणन का मतलब यही है कि समुच्चय है भाई। अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो मतलब इतना सही है ना मेरे भाई, कितना सा मतलब है रे, इतना सा मतलब है कि समुच्चय से पहला अवयव समुच्चय से संबंधित होगा, यानी कि ये ए वाला, ये ए और बी पहला अवयव है ना, ये समुच्चय ए के अवयव होंगे, ये मतलब है इसका सीधा सीधा सा। और इसका क्या मतलब है भाई, ये दूसरा अवयव किसका अवयव होगा रे, दूसरा घटक किसका अवयव होगा, समुच्चय बी का, यानी कि समुच्चय पहला अवयव पहला घटक समुच्चय ए से लिया जाएगा, दूसरा घटक समुच्चय बी से लिया गया होगा, नहीं लिया गया ही है। तो आपके पास ए क्या बन जाएगा, फिर यहां पर ए बन जाएगा हमारे पास ए कोमा बी, कितना बन जाएगा मेरे भाई, ए कोमा
बी बन जाएगा। पुनरावर्ती नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते समुच्चय में। बी आपके पास क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा हमारे पास एक्स कोमा वाई। पुनरावर्ती यहां पर भी नहीं करेंगे। तो मेरे साथियों हमारे ए और बी फाइंड आउट हमने कर लिए। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों अगले सभा में इस प्रश्नावली को हम फिनिश कर देंगे एकदम। तो अगर आपको आज की सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी, तो प्लीज ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।